माई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे G7 शिखर सम्मेलन क्या है और ये क्यों चर्चा में है। तो आइए जानते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2026 में ये 52वां संस्करण है। 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन लेंस ब्रेस में आयोजित होने वाला एक प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। फ्रांस द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली और यूरोपीय संघ के नेताएं भी वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, और AI जैसी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें क्या क्या याद रखना है आप लोगों को। अध्यक्षता और मेजबान, ठीक है, फ्रांस 2026 में G7 की अध्यक्षता कर रहा है और सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के एवियन शहर में होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एवियन शहर में फ्रांस ये मेज़बानी कर रहा है, अध्यक्षता ये फ्रांस कर रहा है और इसका सम्मेलन यहाँ पे फ्रांस में, शहर का नाम है एवियन। ठीक है, एवियन में होगा। भारत की भागीदारी, मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रण मिला है। ठीक है, जो विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। मुख्य एजेंडा क्या है? शिखर सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, रूस यूक्रेन संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शासन गवर्नेंस पर चर्चा होगी। ठीक है, वहाँ के शासन जितना भी ये शासन गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये सारा चीज़, जलवायु परिवर्तन, ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे कि सभी लोग अपना अपना वहाँ पे सुझाव देगा। G7 समूह क्या है? यह दुनिया की 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी होगा। ठीक, ये महत्वपूर्ण क्यों है? G7 देश वैश्विक GDP का एक बड़ा हिस्सा और वैश्विक जनसंख्या का लगभग 10% प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, जिनसे उनके निर्णय विश्व स्तर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। 2026 का सम्मेलन विशेष रूप से ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों के मुद्दों को उठाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। ठीक, ये जान गए आप लोगों की 7 देशों को हम लोग मिलाते हैं, वो जितने भी अर्थव्यवस्थाई रूप से धनी होते हैं। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ठीक है, ये हम देशों को मिलाते हैं। ये बाकी वही चीज़ है, बातें हैं। आगे हम जानेंगे अब इसकी बैठक में चर्चा। मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया का युद्ध जो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट और यूएस, ये हमारे ईरान में हुआ था, ये जो हो रहा है युद्ध, उसके लिए तनाव को कम करने के लिए, ठीक है, उपाय सुझाया जाएगा। ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम, समुद्री रास्तों को फिर से खोलना, ये जो है जो समुद्री रास्ता बंद हो गया था उसको खोलने का, ये सारा कुछ वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्यों महत्वपूर्ण है? स्टेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। दुनिया का लगभग 20%, यहाँ पे 20% तेल और यहीं से गैस भी गुजरता है इसी जलमार्ग से। ठीक है, ये जलमार्ग का नाम हमारा याद रखिएगा, हॉर्मोज। ठीक है, हॉर्मोज, ये जहाँ से मार्ग है, तेल मार्ग है, गैस मार्ग यहीं से जाता है 20%। ठीक है, युद्ध का कारण यहाँ जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई है, इससे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ठीक, इससे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, लगभग तरीके से। और ईरान कुछ देशों के जहाज़ों को ही रोक रहा है, सभी को नहीं रोक रहा है, लेकिन कुछ जहाज़ों को रोक रहा है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सम्मेलन किया गया। तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी वो वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका बढ़ रही है। ठीक है, मीडिया ईस्ट संकट का सीधा असर ऊर्जा सुरक्षा और तेल कीमतों पर पड़ रहा है। आप लोग ये देख ही रहे हैं कि चर्चा में ये सब बहुत ज़्यादा है, तेल वगैरह को लेके, गैस वगैरह को। यह बैठक विश्व शांति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अहम है। ठीक है, भारत G7 का सदस्य नहीं है, इतना याद रखिएगा, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उस पार्टनर देश के रूप में बुलाया गया उसे। ठीक है, पार्टनर देश के रूप में भारत को बुलाया गया है और ये क्वेश्चन में आपसे हम पूछेंगे। इसका मतलब है कि भारत वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर अपनी राय देगा। ठीक है, वैश्विक और आर्थिक रूप से भारत उस मुद्दे पर राय देगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी के योगदान करेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आज का अभ्यास के लिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, भारत को G7 में किस रूप में आमंत्रित किया गया है? पहला है स्थायी सदस्य, पर्यवेक्षण, पार्टनर देश या स्थापक सदस्य। ठीक है, इसमें से आप कमेंट में आंसर बताइए क्या है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, एक थम्स अप भेज दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।